हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम अपना बिजनेस स्टडीज का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे पार्टनरशिप। हमने लास्ट सेशन में पार्टनरशिप को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्टनरशिप के फर्दर टॉपिक हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डेट एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज रजिस्ट्रेशन। देखिए बच्चे, जब आपको अपने किसी भी बिजनेस को एक लीगल नेचर देना है, एक लीगल एंटिटी देनी होती है, तो आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि वो सबकी नजरों में एक रजिस्टर्ड पर्सन की तरह, एक लीगल पर्सन की तरह अपनी इमेज रखे। द सेम वे, जब आप एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके बिजनेस को एक लीगल रिकॉग्निशन मिले और आप अपने बिजनेस को कहीं पर भी, सपोज कीजिए कल कहीं कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना है, कोई आपका सूट हो गया है जिसमें आपको केस में कोई सूट लड़ना है, तो अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगी तो वो एक एंटिटी रखेगी और उसमें एक दम होगा। सो व्हाट्स रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली, जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार के पास जाके, रजिस्ट्रार कौन, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हमारी पार्टनरशिप को जो मैनेज करता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके अंडर हमारे एक रजिस्ट्रार अपॉइंट होते हैं। रजिस्ट्रार इज द पर्सन टू हुम आप जाकर अपनी पार्टनरशिप फर्म्स के सारे कागज सबमिट करवाते हो और वो सारी चीजों को चेक करके अगर उनको लगता है दैट यस, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो सारी कंसेप्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग खरा उतर रहा है, तो वो आपने साइन कर देते हैं और आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं। उस डॉक्यूमेंट का मतलब होगा कि आपके पास आपके बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है। द सेम वे, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आप नहीं चाहते तो मत करवाइए, बट ड्यू टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन और आज के टाइम में आपको अपने बिजनेस को एक लीगल एंटिटी लेकर चलना होता है, दैट्स वाई जो भी स्मार्ट प्लेयर होगा मार्केट में वो हमेशा रजिस्टर करवा कर चलेगा। सो व्हाट इज बेसिकली अबाउट, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको बेसिकली जाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, क्या करवाने, अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाने के लिए। तो इसका प्रोसेस क्या है, यू सबमिट एन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इज अंडर द फॉर्म ए। आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक फॉर्म ए गिवन है, आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है, प्लस आपको उसके साथ एक डीड सबमिट करवानी होती है। डीड क्या होती है ये हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट डीड इज जनरली अ डॉक्यूमेंट जो आपके पार्टनरशिप बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसमें सब कुछ डिटेल में गिवन होता है। आप वो सबमिट करवाएंगे, देन आप एक फीस देंगे। फीस मींस मतलब जब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हैं तो जो भी वहां पर फीस लिखी होगी आपको वो फीस देनी होगी, ये सबके लिए एक होती है। देन ये तीन चीजें सबमिट होने के बाद रजिस्ट्रार कंप्लीटली हर चीज को चेक करेंगे। चेक करने के बाद इफ ही सेटिस्फाइड विद दैट ही विल गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड व्हेन यू गेट दिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट मींस आपकी पार्टनरशिप अब क्या है, रजिस्टर्ड है। दैट्स द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ऑप्शनल है तो ये इतनी जरूरी क्यों है, हम क्यों इसमें जाएं, इतनी माथापच्ची करें, अपने फर्म को रजिस्टर करवाएं, व्हाई इज इट सो? So my dear friends, if your partnership is not registered, you will face certain consequences. जो आपके पास कुछ पावर्स हैं वो नहीं होंगी और जिनका फर्म रजिस्टर्ड है उनके पास वो पावर्स होंगी, they will enjoy that. What are those powers? First is partner has no right to file a complaint. आप कोई भी अगर आपके साथ खिलवाड़ होता है, धोखा होता है, ऑल्दो यू हैव एन एग्रीमेंट, बट आपको वो किसी थर्ड पार्टी या मीडिएटर के पास जाके सॉल्व करना होता है, आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते, मींस आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है दैट इज नॉट रजिस्टर्ड। सो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, इट मीन्स यू कैन नॉट स्यू एनी पार्टनर। देन सेम वे यू कैन नॉट स्यू इवन एनी थर्ड पार्टी। अगर आपके पार्टनरशिप फर्म को या आपको पर्सनली किसी थर्ड पार्टी से जो पार्टनर नहीं है उससे कोई धोखा मिलता है, कोई वो आपके साथ फ्रॉड कर जाता है, तो आप तभी भी उसको स्यू नहीं कर पाएंगे। देन अगर पार्टनर नहीं कर पाएंगे तो फर्म भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी, देयरफॉर फर्म कैन नॉट फाइल अ
case against one or more partners of the firm. Right? Now, registration topic is over. Come to partnership deed. Partnership deed क्या होती है? Basically, it is a document which contains the agreement in writing. Right? पार्टनरशिप डीड एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में आपके सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी बातें हुई हैं, आपने जिन जिन बातों पे एग्री किया है, मींस दैट्स एग्रीमेंट. वो एक एग्रीमेंट होता है एंड इट इज इन राइटिंग ऑफ कोर्स among the partners, means all the terms and conditions which are decided by partners, that is written down in a document. That's kind of agreement and that is partnership deed. और वो क्या एग्रीमेंट में क्या लिखते हैं? फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म. आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कैसे मैनेज करना है, वो सब बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं. अगर आपके बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो आप सिंपल उनको एक पार्टनरशिप डीड दिखा सकते हैं जिसपे आपके सारी बातें लिखी होती हैं, सारी बिजनेस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, कौन कौन पार्टनर है, और उससे कंप्लीट इमेज आपकी पार्टनरशिप फर्म की एक थर्ड पर्सन को दिख जाती है. नाउ, टू थिंग्स रिमेंबर, इट इज ऑलवेज मेड बाय टू और मोर पर्सन. हाउ? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म खुद ही, it's kind of a business in which two or more person are required. If there is a single person, then it will be a sole proprietorship. So दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, दो. Next thing, it must be duly stamped and signed. Right? Stamp कौन करेंगे? Registrar, प्लस उसको साइन होना चाहिए. हर पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, सबके द्वारा वो साइन होगी. नाउ, सम ऑफ द कंटेंट्स आई हैव गिवन, इनसे अलग भी कंटेंट हो सकते हैं. ये जस्ट मैंने वो दिए हैं जो एक जनरल पार्टनरशिप फर्म में वो अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं. ठीक है? सो बेसिकली एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म, आपकी पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है, जितने पार्टनर्स हैं उनका क्या नाम है, XYZ, एंड देन व्हाट आर देयर एड्रेसेस, पर्सनल एड्रेस उनके लिखे जाते हैं. Then their details, like personal details, like their date of birth, right, their marital status, what is their age. Then duration, means आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को अगर किसी ड्यूरेशन तक के लिए सेट किया है तो वो ड्यूरेशन क्या होगी. Then what is the main business of your partnership firm, what is the place of your firm, means आपकी जो फर्म है वो कहाँ पर सिचुएटेड है. देन जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, कितना पैसा लगाया है. देन व्हाट इज देयर P&L शेयरिंग रेशो. PL शेयरिंग रेशो मींस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो सॉरी. तो हर पार्टनर जो होता है, जरूरी नहीं है कि वो सब इक्वल शेयर करें हर रेशो को, नो. तो कल अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप डीड उस डिस्प्यूट को सोल्व करेगी. हाउ? क्योंकि जो उसमें लिखा होगा शेयरिंग रेशो, आपको उसी में ही एग्री करना पड़ेगा. Then is their salary, if any partner is getting extra salary for his work, for suppose any partner is acting as a manager of the firm, तो वो salary mention करनी पड़ेगी. If any drawings is there by any partner, किसी partner ने कोई drawing की है, पैसा लिया है firm से, तो वो लिखना पड़ेगा. Then is loan, अगर किसी partner ने कोई loan amount ली है, वो आपको लिखनी पड़ेगी. What are the duties of every partner, that you have to specially mention. देन एनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये कुछ कंटेंट्स हैं एक पार्टनरशिप डीड के जो हर पार्टनरशिप फर्म में आपको देखने को मिलते हैं, उनकी डीड में, उनके डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलते हैं. सो बेसिकली विद दिस पार्टनरशिप डीड इज ओवर. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. Types of partners are divided into 4 parts. How? The first one is active partner. The second category is for the sleeping and dormant partners. The third one is secret partner and last is nominal partner. तो हमने जितने भी टाइप्स के पार्टनर होते हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. सो व्हाट इज एक्टिव पार्टनर? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पार्टनरशिप में, आपको दिखता भी है हाँ ये पार्टनर है इस फर्म का, ओरिजिनल वन. Then next is sleeping or dormant partners, means those who do not take part in the management of the firm. वो बिल्कुल अपना पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें बता देना, हम शेयर कर देंगे, अदरवाइज दे डोंट लिंक विद द पार्टनरशिप फर्म. Next is, as the name suggests, secret partners, means these are the partners who are unknown to the outer world. बाहर की दुनिया उन्हें नहीं जानती, बट वो एक्चुअली में पार्टनर्स होते हैं.
पार्टनरशिप फर्म में पूरा अपना सहयोग देते हैं, योगदान करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, प्रॉफिट एंड शेयर कुछ भी हुआ उसको लेते भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी। सो दैट इज सीक्रेट पार्टनर्स, वो सीक्रेटली अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। देन द लास्ट इज नॉमिनल। एज द नेम सजेस्ट, दे आर नॉट रियल पार्टनर्स, ये रियल नहीं होते हैं, बट दे आर जस्ट फॉर द नेम सेक, नाम के पार्टनर। इसको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बाय स्टॉपल एंड बाय होल्डिंग आउट। स्टॉपल कौन होता है? ऐसे पार्टनर जो अपने कंडक्ट से दूसरी पार्टी को ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, और बाद में जब उनसे एक्चुअली में पूछा जाता है देन दे कैन नॉट डिनाई, बिकॉज आपके एक्शंस, आपके कंडक्ट, आपके वर्ड्स ने थर्ड पार्टी को ऐसा शो किया कि हाँ आप उनके पार्टनर थे। So that is why they are stopped from denying in later on that they are not the partners, इसलिए उनको इस कैटेगरी में रखा है। Then is holding out means हाँ जो ये नहीं कहते कि मैं इसका पार्टनर हूँ, वो बिल्कुल साफ कह देते नहीं है पार्टनर, बट जब उनसे लेटर ऑन पूछा जाता है तो मना भी नहीं करते हैं। सो ना वो हाँ की सिचुएशन में, ना वो ना की सिचुएशन में, बट थर्ड पार्टी बिलीव कर देती है कि हाँ ये पार्टनर ही होंगे, दैट इज वाई दे आर ऑन द होल्डिंग आउट। यहाँ पे तो उनके एक्शंस, वर्ड्स ऐसा शो करते हैं कि हाँ हम पार्टनर्स हैं, बट यहाँ पर वो कुछ ऐसा कुछ करते नहीं है, बट जब उनसे पूछा जाए इन रियल तो वो मना भी नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर इन द होल्डिंग आउट। अब बेसिकली मैंने क्या किया है बच्चे, सारे पार्टनर्स को इस फ्लो चार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग मिले कि एक्चुअल में हर टाइप के पार्टनर का क्या वर्क होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, द वेरी फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन करते हैं, क्या उनका योगदान मैनेजमेंट में होता है, विल दे पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट और नॉट, देन वेदर दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एनी फॉर्म, एंड देन इज व्हाट इज देयर लायबिलिटी। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर, वो एक्टिव है तो वो हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। यस दे कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल, yes they manage, they help in the management of the firm, then yes they share the profit and loss, and if liability arise their duty is to pay whole liability, unlimited है, उनके personal जो appliance है वो भी यूज हो सकते हैं to pay the further loan। नेक्स्ट इज स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर्स, मीन्स वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, सोते रहते हैं, उनको मैनेजमेंट का कोई फर्क नहीं है, दे डोंट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस वो हमें बता देना, हम पे कर देंगे, यस, और लायबिलिटी भी उनके लिए अनलिमिटेड है। देन इज सीक्रेट पार्टनर, एज द नेम सजेस्ट देयर इज अ सीक्रेसी, सो यस दे कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा दे देते हैं, मैनेजमेंट की बात आती है तो सीक्रेटली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सेम लाइक दैट। देन इज नॉमिनल, जो ये स्टॉपर और होल्डिंग आउट किए हैं, ना इनका कोई कैपिटल में योगदान नहीं, ना इनका कोई मैनेजमेंट में योगदान, नो। देन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट एट ऑल। बट लाइबिलिटी जब अराइज हुई तो जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने आपके नाम को देख के, आपको देख के पैसा अपना लगा दिया है, व्हाट इज देयर फॉल्ट, सो यस दे विल बी लाइबल फॉर द अमाउंट दैट इज एक्वायर्ड बाय फर्म और बाय देम यूजिंग देयर नेम। जो भी फर्म में पैसा आया है उनके द्वारा, उनके नाम के द्वारा, और थर्ड पार्टी ने उन पर विश्वास करके जो पैसा लगा दिया, दे विल बी लाइबल फॉर दैट अमाउंट। So with this, I hope you understood each and every concept of partnership. I have discussed in detail. हमने हर तरीके की merits, demerits, partnership की definition, what are the types of partner, what are the types of partnership, then registration we did, and the partnership deed. I hope you understood. Still, if you get any problem, comment below. With this, our session is over. Wait for the next video. We will come soon. Till then, have a good day. Thank you.